अपना जो एक टाइम होता है वो याद आ गया, क्योंकि जब मैं भी एनएसडी कर रहा था उस वक्त का टाइम, और जो एनर्जी है बच्चों में, जो लाइक स्टूडेंट्स में जो एनर्जी है और जो काम कर रहे हैं वो अमेजिंग है। जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स को, आई थिंक उसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए, जो उठा रहे हैं बच्चे। ओके, कितनी यादें ताज़ा हुई एनएसडी की, अगर हम बात करें या फिल्मी सफ़र की बात करें, जर्नी देखी है आपने, यू नो, बहुत छोटे छोटे किरदारों से आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी, डार नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और डू यू गॉट इमोशनल व्हाइल गिविंग स्पीच और इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स? हाँ, बहुत अभी काफ़ी वो रहा है, बातें हुई, क्वेश्चन Q&A हुआ पूरा। और लाइक एनएसडी में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उस वक्त पे जो बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे दिमाग में कि ये भी पूछ लें वो भी पूछ लें, और क्योंकि वो एक टाइम होता है ये स्टूडेंट्स का जहाँ पे बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की, तो वही एनर्जी है, वही सब कुछ है। और मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत पहली बार ऐसा हुआ कि काफ़ी लाइक एनर्जी सी आ गई थी मेरे अंदर भी, मेरे उसमें भी, जब मैं स्टेज पे पहुंचा तो। सुभाष जी, बहुत दिग्गज यहाँ हैं मिस्टर गुरमेर, नवाज को बुलाने का आइडिया कैसे आया, और हाउ यू थॉट ऑफ गेटिंग नवाज ऑन बोर्ड टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स? नवाज को बुलाने का आइडिया मेरा इसलिए नहीं था कि नवाज की फिल्में हिट हुई नहीं है स्टार। नवाज को बुलाने का हमारा आइडिया एक बहुत सॉलिड एकेडमी का आइडिया, और स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी और मेरी भी रिक्वेस्ट थी। जिस एक्टर ने ज़िंदगी में 20 साल गुजारे हों सीखने में, और फिर उसको सक्सेस 15 और 20 साल के बाद 3 साल से मिली हो, और उसमें कॉन्स्टेंटली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, वो उसके पीछे जो तपस्या है, उस तपस्या को शेयर करने के लिए हमने नवाजुद्दीन को यहाँ तक, ताकि स्टूडेंट्स को पता लगे कि स्टार बनना या एक्टर बनना और सेलिब्रिटी एक्टर बनना ये आसान बात नहीं है। तो जो इनके जिस मुकाम से ये गुज़रे हैं, जिन तकलीफ़ों से ये गुज़रे हैं, जिन ह्यूमिलेशन से ये गुज़रे हैं, और फिर किस तरह से इन्होंने अपने काम रखे, अपना अभ्यास, अपनी एक्सरसाइज, अपना टैलेंट, वो जो इनकी जर्नी थी, जो इनकी यात्रा थी, वो मुझे स्टूडेंट्स के साथ हम लोगों को शेयर करनी थी। एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, यू सी, जो कि कहीं से फ्रॉम नो वेयर टू समवेयर, एंड टुडे एवरी चाइल्ड कैन बिकम फ्रॉम नो वेयर टू समवेयर, प्रोवाइडेड ही हैज़ अ डेडिकेशन वर्ड को जो अब्यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन डेडिकेशन की सही एग्जाम्पल जो है वो नवाजुद्दीन। ओके नवाज, आपने क्या टिप दी है, क्या गुरु ज्ञान, जैसे सुभाष जी ने कहा कि इतना लंबा सफर जद्दोजहद में गुजरा, उसके बाद काम मिलना चालू हुआ, क्या आपने क्या टिप शेयर की है स्टूडेंट्स? टिप्स क्या, स्टूडेंट के साथ शेयरिंग होती है एक्सपीरियंस की, जो आपका एक्सपीरियंस हुआ है तो उसका एक शेयरिंग होती है, तो वो शेयर किया। स्टूडेंट्स के अपने क्वेश्चन थे, उनके अपनी क्यूरियोसिटी थी जानने की, क्या उनके अपने लाइक जब वो एक स्टूडेंट होते हैं तो बहुत एक्टिंग को लेके काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं उनके, और तो वही एक एक्सपीरियंस शेयर होता है। इस सबर के बारे में क्या कहेंगे, इतना लंबा सबर किया आपने ना, संतोष आपने कभी आपका टूटा नहीं, उसके वो उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, और क्या सक्सेस मंत्र है आपका? मेरे लिए सक्सेस यही है, काम करते रहना, भले ही काम करते जाना, और पूरी ऑनेस्टी के साथ जो भी मुझे मिलेगा, मैं पूरी ऑनेस्टी, जो अपने हाथ में, मेरे हाथ में सिर्फ है हार्ड वर्क और ऑनेस्टी। जो भी कैरेक्टर मैं करता हूँ उसके लिए कम्प्लीटली ऑनेस्ट होना, मैं वो करता जाऊँगा, बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या। सुभाष जी, क्या आप कभी नवाज को लेकर कोई फिल्म बनाना चाहेंगे? हमेशा मैंने तो काम किया है, ब्लैक एंड वाइट में मैंने काम किया, 2007 में हमने फिल्म बनाई थी। और कौन डायरेक्टर और राइटर ऐसा है जो कि अच्छे एक्टर के साथ और नवाज जैसे एक्टर के साथ नहीं काम करना चाहेगा। लेकिन जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है हमारी कि इसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही हमारा कैरेक्टर होना चाहिए। हम भी वैसा कैरेक्टर लिखें जो इन्होंने आज तक नहीं किया हो, इनको भी चैलेंज मिले और हमें भी चैलेंज मिले। ये एक मुकाम जो है हमको खड़ा करना पड़ता है उससे। नवाज, इसके अलावा अंदर आपने मतलब एक्टिंग के नमूने देखे अंदर, और उनको कमेंट भी दिए, तो वो मौका कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने 2-3 परफॉर्मेंसेस देखी हैं स्टूडेंट्स की, और कमाल की परफॉर्मेंस हैं, और एकदम ताज़ा हो जाती है याद, जो हम लोग पिछले कई साल पहले करते थे, वो एक पूरा मंज़र आपके सामने खड़ा हो जाता है। बहुत कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंसेस थी, और मुझे एक वो तो मिला, इंस्पिरेशन मिली उनके
शायद मैं कल से फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं, और मैं चाहता हूं कि फिर से स्टूडेंट एक वो जो अर्ज होती है स्टूडेंट होने की, वो फिर से एक स्टूडेंट बन के फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं। तो थैंक गॉड मुझे यहाँ पे ये चीज़ आके बहुत अच्छा लगे। कल से शायद एक मोटिवेशन मिला मुझे मेहनत करने का शायद। ओके नवाज, लेट सपोज कि अगर आप ये 20 साल का अगर आपका स्ट्रगल नहीं होता तो किस तरह का आपका अभिनय हो पाता है? आप इसी तरह के एक्टर होते हैं या फिर कुछ और नया होता है? जैसे आप एनएसडी से मुंबई आए और आपको तभी कुछ नया मिल जाता, कोई फिल्म मिल जाती, तो आप ऐसा ही अभिनय करते हैं, कुछ अलग होता? मैं समझा नहीं एक्चुअली। अगर आपका स्ट्रगल नहीं होता 20 साल का तो आप कैसे अभिनेता होते? एक्सपीरियंस ये इमेजिन कैसे कर सकते हैं? हाँ, ऐसे होते ही नहीं होते। एनएसडी में ज़्यादा सिखाया उस वक्त हम उस वक्त लड़ाई लड़ते हैं। वो दूसरी लड़ाई होती फिर। बोले पहाड़ से नहीं आते, नदी से आते तो क्या लगता? आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मुझे मालूम है सुभाष जी एक तपाक में रखेंगे, लेकिन फिर भी पूछूंगा जरूर, क्योंकि मेरा काम है बीइंग अ जर्नलिस्ट। अभी हाल में ही गणपति विसर्जन के दिन रणधीर कपूर साहब ने एक जर्नलिस्ट को चाटा मारा, जो हमारे कलीग हैं, न्यूज़ 24 E24 के लिए काम करते हैं, बाकायदा वीडियो है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हम सब लोग अंदर से पत्रकार की बहुत इज्जत करते हैं, और इस वक्त हम मिसल वुड्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, नवाजुद्दीन साहब की बात कर रहे हैं, एक्टिंग की बात कर रहे हैं, और इसी पे हम अपना जो मीडिया सेशन है समाप्त करना चाहते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपके भी आने का और नवाजुद्दीन आपके भी आने का। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।